हेलो एवरीवन। बेटे हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे एलपीपी। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ये उन बच्चों के लिए मेनली है जिनको कुछ नहीं आता अभी एलपीपी में, है ना, और बिल्कुल बेस से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लास 10th से। 10th क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर में। वहाँ क्या होता था, अगर कोई इक्वेशन आपके पास 2x + 3y = 6 लिखी है तो हम लोग क्या करते थे, इसको पहले y के लिए सॉल्व करते थे 6 - 2x/3। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यू डालते थे और y निकालते थे। लेकिन अब वो थोड़ा पुराना मेथड हो गया, अब आप लोग भी थोड़े हाईटेक हो गए हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक सीधा टेबल बनाएंगे और एक बार x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y 2 आ गया, और एक बार y की वैल्यू को 0 रखेंगे और x 3 आ जाएगा। तो उससे कोऑर्डिनेट आ गए 0,2 और 3,0। इस 0,2 और 3,0 को यहाँ पर प्लॉट कर देंगे तो आपके पास लाइन आ गई। अब आती है बारी 2x - 3y = 0 की। ये एक लाइन कंसीडर करते हैं 10th के अकॉर्डिंग ही। अब इसमें दिक्कत क्या आई कि जब हमने x को 0 रखा तो y भी 0 हो गया। पहले क्या हो रहा था, x 0 रखने पे y की वैल्यू कुछ आ रही थी, y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू कुछ आ रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, x और y दोनों 0 एक साथ ही आ गए। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो अब एक ही कोऑर्डिनेट में दोनों 0,0 हो गए। तो यहाँ पर हमको y की अब कोई y की या x की कोई दूसरी वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, y की वैल्यू 2 ले ली। y की वैल्यू 2 ली, 3 × 2 = 6, 6 उधर चला गया और 2 नीचे चला गया। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया 3,2। तो ये आ गया हमारे पास 0,0 ओरिजिन और 3,2 ये आ गया। ठीक है, तो ये लाइन बन गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने का मतलब क्लास 11th की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th में क्या था, क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा लीनियर इनइक्वलिटीज। इसको ध्यान से पढ़ना, बस इसी पर ही बेस्ड है आपका एलपीपी चैप्टर। लीनियर इनइक्वलिटी में बेटे क्या होता था, जैसे आपके पास लिखा है, ऊपर वाली लाइन को ले लेते हैं, 2x + 3y > 6। लीनियर इनइक्वलिटी कैसे किसे कहते हैं, ऐसी इनइक्वेशंस जो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन को कंसीडर करें, मतलब कंटेन करें, तो उसको हम बोलते हैं कि ये लीनियर इनइक्वलिटीज है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए जब भी ऐसा कुछ आएगा तो लाइन हमेशा आपकी बोल्ड होगी। बोल्ड मतलब ऐसे होगी। और अगर इस टाइप का कुछ आता है तो आपकी लाइन जो होगी वो क्या होगी, डॉटेड होगी। डॉटेड मतलब इस टाइप से। ठीक है, तो हमको ग्राफ बनाना है किसका, 2x + 3y > 6 का। तो जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो बेटा लाइन बिल्कुल सेम यही बनेगी। ठीक है, ये बन गई आपकी लाइन। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इनइक्वलिटी लगी हुई है, तो जो शेडेड एरिया होगा या तो इस लाइन के ऊपर को होगा या इस लाइन के नीचे की तरफ होगा। ठीक, अब तुम देखो इस लाइन के एक तरफ ओरिजिन लाई कर रहा ना, ओरिजिन लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0,0 को इसमें डाल देते हैं। ठीक है, पुट 0,0 इन 1 में डाल दिया। तो x की जगह पे 0 डालो, y की जगह पे 0 डालो, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 बड़ा तो होता नहीं 6 से। तो ये क्या कंडीशन आ गई, फॉल्स कंडीशन आ गई आपकी। अब हमने क्या करा, इस लाइन के लिए हमने इस साइड का पॉइंट कंसीडर करा, लेकिन उस पर क्या हुआ, ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया। तो इधर की तरफ फॉल्स हो गया तो दूसरी साइड ट्रू रहा होगा। तो हम लोग इसको शेड कर देंगे इसके अपोजिट साइड। तो किसी भी इनइक्वलिटी को जब हम ग्राफ पे बना लेते हैं तो उसकी जिस साइड भी ओरिजिन होता है उस ओरिजिन को हम लोग यहां रखते हैं। अगर तो ट्रू हो गया तो उसी साइड ओरिजिन की तरफ, और अगर फॉल्स हो गया तो उसके अपोजिट साइड कर देंगे। इतना सा काम है। ठीक है, अब ऐसे ही, अब ये तो बन गया। अब हम एक ऐसी इक्वेशन कंसीडर करते हैं जो ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, इसी को कंसीडर कर लेते हैं, 2x - 3y, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड में इसी को कंसीडर कर लेते हैं, 2x - 3y > 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया तो इसका ग्राफ में तो इसके कोई कमी नहीं आएगी। क्या लगा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में लाइन जो है वो क्या आएगी, बोल्ड आएगी, और बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगी। तो ये क्या आ गया, 0,0 और 3,2 था ना, तो 3,2 ये आ गया, ये लाइन बन गई। अब इस लाइन के साथ ये प्रॉब्लम आई कि इस लाइन के ना तो इस साइड ओरिजिन है ना उस साइड ओरिजिन है। हमने क्या करा था, ऊपर वाले में तो 0,0 से कंसीडर कर लिया था इसका रीजन किधर जाएगा। ऐसे में आप इसका रीजन कंसीडर नहीं कर सकते। तो जब आप इसका रीजन कंसीडर नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, इसकी किसी एक्सेस का पॉइंट ले लो जो इसके एक तरफ लाई करता हो। तो हमने देखा कि इस लाइन के इस तरफ 1,0 लाई कर रहा,
ऐसा काम उसके लिए ही करेंगे जो ओरिजिन से पास करेंगी लाइंस। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पुट 1,0 कर देते हैं। अब 1,0 हमने इसमें डाला तो क्या आ गया, x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, सॉरी x की जगह पे 1 डाला तो 2 1 जा 2, माइनस का 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कंडीशन हो गई ट्रू। हमने इस लाइन में इधर का पॉइंट डाला और वो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो हम लोग इसको इसी साइड ही ले लेंगे। इतना सा काम करना था। तो ये आपके क्लास 10th के हो गए और ये आपके क्लास 11th के हो गए। ठीक है, यही लाइन अगर होती है आपके पास 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो पूरा काम यही होता बेटे, बस लाइन जो है वो कैसी आ जाती, डॉटेड आ जाती, और रीजन उसका इधर ही रहता। ठीक है, बस इतना सा काम था। तो मैं होप करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्लास 12th पर। ठीक है, अब क्लास 12th में क्या है, क्लास 12th में एलपीपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो कोई शॉपकीपर है, ठीक है, वो मान लो कुछ आइटम्स को बेचता है, तो हर शॉपकीपर क्या चाहता है, हर शॉपकीपर चाहता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहे, है ना। लेकिन अब प्रॉफिट मैक्सिमम तो रहे, तो वो क्या चाहता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम कर ले अपने। लेकिन अब उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। सबसे पहली बात तो रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कि उसके पास पैसा कितना, पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट, एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, स्टोरेज हो सकती है। स्टोरेज मतलब उसके पास गोडाउन वगैरह है भी उस चीज़ को रखने के लिए कि नहीं। हम लोग इन पूरे चैप्टर में ये मानकर चलेंगे कि जितना भी उस दुकानदार के पास सामान है, जितना भी उस दुकानदार के पास सामान है वो सारे का सारा बेच लेता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी दुकान में माल रुक गया, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि उसका सारा सामान तो बिक जाता है, लेकिन उसको प्रॉफिट भी मैक्सिमम करना। अब प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए कोई ना कोई तो लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, उसके पास पैसा कितना है, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसा कितना है, और दूसरा स्टोरेज कितनी है, तो वो स्टोर कितना कर सकता अपने पास सामान। ठीक है, तो इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के बाद, इन सारे रिस्ट्रिक्शंस की कंडीशन को लगाने के बाद हम लोगों को प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमम करना। तो ऐसे में किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना, जरूरी नहीं है मैक्सिमम ही करना, हम मिनिमम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को उस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है। इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ये जो जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना, अब ये जो मैं आपको एक एक नंबर के लिए बता रहा हूं, जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो जो कहलाता है, वो कहलाता है बेटे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो जिस भी फंक्शन को हमको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा कैसा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन। इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, ये एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया, और ये फॉर्म क्या होती है इसकी, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसमें x और y जो होते हैं ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। और हमारे पास एलपीपी में इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स के लिए डील करना। ठीक है, तो दो वेरिएबल कौन कौन हो गए, एक्स और वाई हो गए। तो मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 होती है, और लीनियर फंक्शन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। अब बात आती है रिस्ट्रिक्शंस की। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, इन रिस्ट्रिक्शंस को इस चैप्टर में हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। और ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, इनइक्वलिटीज की फॉर्म में होते हैं। और इनइक्वलिटीज क्या होती है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी क्या है, इनइक्वलिटीज है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, किसके अंडर में, इन रिस्ट्रिक्शंस के अंडर में। ठीक है, अब एक टर्म होता है ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब होता है, ये भी आपके में आ सकता है, ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अगर किसी फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू के लिए बात करता है तो इसका मतलब वो उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम दोनों वैल्यूज के लिए बात कर रहा है, सिर्फ मैक्सिमम या सिर्फ मिनिमम के लिए नहीं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
ठीक है, मैक्सिमम भी हो सकती है दोनों में से, या मिनिमम भी हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। अब हम आते हैं, तो समझ में आ गया ना आप लोगों को ये रिस्ट्रिक्शंस, इन रिस्ट्रिक्शंस के अंडर में किसी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना। अब मैं आपको मेथड बताता हूं क्या होता है। मेथड मेन है। अगर मैं मेथड की बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमको ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ किसका, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब इनइक्विलिटीज, ठीक है, हमें इनइक्विलिटीज का ग्राफ बनाना, ठीक है। अब इनइक्विलिटीज का हमने ग्राफ बना लिया, उसके बाद हमको क्या अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जो दो कांस्टेंट है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आप लिखते रहना बेटे आप लोग ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो कांस्टेंट्स आपको हमेशा मिलते हैं, हमेशा मिलेंगे हर क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में, हर क्वेश्चन में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हमेशा किस में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, और किसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो भी बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमने क्या करा, ग्राफ बना लिया, किसका, कांस्टेंट्स का बना लिया। अब आपने देखा कि हर ग्राफ का, हर लीनियर इनइक्विलिटी का अपना अपना एरिया होता है ना। तो अभी तो मैंने एक बनाई है तो उसका एरिया, अगर मैं 4 बनाऊंगा तो 4 का एरिया आएगा। तो हमको क्या करना, उस चारों का कॉमन एरिया निकालना, मतलब ऐसा एरिया जो चारों में कॉमन आ रहा हो। तो मैं क्या लिखूंगा सेकंड पार्ट में, शेड द कॉमन एरिया। अभी ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, शेड द कॉमन एरिया ऑफ दीज इनइक्विलिटीज। तो इनइक्विलिटीज के कॉमन एरिया को हमने शेड कर लिया, ठीक है। अब कॉमन एरिया को शेड करने के बाद दिस रीजन इज कॉल्ड, इस रीजन को क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन, फिजिबल रीजन। और ये हमेशा भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसकी वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो हमेशा हमारे पास होंगे, ठीक है, ये हमेशा हमारे पास होंगे। तो ये हम लोगों के पास हमेशा होंगे, तो ये फिजिबल रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बाउंड रहेगा, ठीक है। अभी 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 करते हैं सारे क्वेश्चन। उसके बाद क्या आता है, द कॉर्नर्स ऑफ फिजिबल रीजन, द कॉर्नर्स ऑफ फिजिबल रीजन आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स। ये सब आप लोग अपनी कॉपी में लिखना जब पढ़ोगे तो, द कॉर्नर्स ऑफ फिजिबल रीजन आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। अब क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस फॉर्म में था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई की फॉर्म में, ये था ना। तो हमने क्या लिखा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स पे निकाल लो, ठीक। 6 पॉइंट में आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्स z एंड मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम z, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी इस टेबल में कॉर्नर पॉइंट पे, वो क्या कहलाएगी, मैक्सिमम z, और जो मिनिमम आएगी उसको हम बोलेंगे मिनिमम z। तो यहां तक आपके पास वर्किंग रूल आ गया, ठीक है। अब वर्किंग रूल के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि भला हमें क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन कंसीडर करता हूं, ये वाला मैंने क्या लिया, मिनिमम z इज इक्वल टू 6x प्लस 2y। तो मिनिमम z इक्वल टू 6x प्लस 2y, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, है ना। जिसमें इनइक्विलिटी लगी होती हैं वो इनइक्विलिटीज जो हैं वो सारे क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए। देखो इसमें ये दोनों कॉन्स्टेंट आ रहे हैं ना, इन कॉन्स्टेंट्स को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम लोग अपने दिमाग में ये ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई ये जो कॉन्स्टेंट हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी फंक्शन को, ठीक है, किसी भी फिजिबल रीजन को। और फिजिबल रीजन क्या होता था, जो सारी इनइक्विलिटीज को मिलाकर रीजन बना होता, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पकड़ते हैं बेटे 5x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 90 को, पहली चीज। फिर हम पकड़ते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को, और फिर हम लेते हैं y लेस देन इक्वल टू 8 को। अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है बेटे, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो क्या आएगा, x और y, x 0 डाल दो, y कितना 10 आ गया,
वाई को 0 डालो तो एक्स कितना आ गया, 18 आ गया। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो एक बार x को 0 डालो, y 4 आ गया, y को 0 डालो, x 4 आ गया। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, 10, 18, 0, 0, 4, 4, 0, और ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 8। अब मैं इन सबको बनाता हूँ, ठीक है। इनको कभी डिस्कस नहीं करेंगे x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को। क्यों डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड रखता। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ये तो 18 बहुत बड़ा पॉइंट दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दो दो का ले लेता हूँ। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इधर ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो देखो एक है 0, 4 और 4, 0, 0, 4 और 4, 0, ये लाइन आ गई। दूसरी लाइन क्या है बेटे, 0, 10 और 18, 0, ये लाइन आ गई, ठीक है। अब ये लाइन है फर्स्ट वाली, इस लाइन का इस साइड ओरिजिन है ना, तो इसमें ओरिजिन डालकर देखो, 0, 0 डालेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 90, ये ट्रू हो गया। 0 लेस देन इक्वल टू 90 ट्रू, तो इसका मतलब ये टूवर्ड्स ओरिजिन आएगी, ठीक है, ये आ गया। फिर इसमें इस लाइन के भी एक तरफ ओरिजिन लाई कर रहा, इसमें ओरिजिन डालकर देखते हैं, 0, 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये ओरिजिन को छोड़ देगी। तो दो लाइनों का तो हमने डिसाइड कर लिया। तीसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 ये है, ठीक है। तो y इक्वल टू 8 लाइन यहाँ से पैरेलल जाएगी, ये चली गई। अब जब ये पैरेलल चली गई तो इस लाइन के नीचे की तरफ ओरिजिन है, तो इसमें भी 0 डालते हैं भाई। तो 0, 0 जब इसमें डालेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 8, ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब ये भी डाउनवर्ड आएगी। तो हमने 3 एरिया तो मिल गए, और 2 एरिया हमको हमेशा बता रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो हम लोग बेटा शेड कैसे शुरू करेंगे, ये हमने शेडिंग शुरू कर दी, ठीक है, ये हमने शेडिंग शुरू कर दी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बाउंड कौन से क्वाड्रेंट में करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको बाउंड करना। तो ये हमने इसको बाउंड कर दिया। अब मैंने क्या लिखा था हम लोगों ने पीछे, हमने लिखा था दिस शेड द कॉमन एरिया ऑफ दिस इनइक्वलिटीज, दिस रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। अब फिजिबल रीजन आ गया, द कॉर्नर्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो भाई, ये लाइन कौन सी है, इस लाइन को मैं 1 कह देता हूँ, इसे मैं 2 कह देता हूँ, ये मेरी 3 हो गई, ठीक है। तो ये लाइन तो हो गई मेरी 1, ये हो गई मेरी 2, और ये हो गई मेरी 3, ठीक है। अब द कॉर्नर्स ऑफ दिस फिजिबल रीजन आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स। तो भाई देखो, एक कॉर्नर ये, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 4, 0, एक कॉर्नर पॉइंट ये, इसके कॉर्नर क्या बन गए, 18, 0, एक कोना ये है, ठीक है। इस कोने में कौन कौन सी लाइनें टकराई, एक तो थर्ड टकराई और एक फर्स्ट टकराई। थर्ड कौन सी है, y इक्वल टू 8, और फर्स्ट कौन सी है, ऊपर वाली। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सॉल्व 1 एंड 3। तो 3 वाले से y 8 था ना, तो y की वैल्यू तो 8 मिल गई मुझे। अब मुझे x चाहिए, अब x चाहिए तो 5x प्लस 9y इक्वल टू 90, ठीक है। यहां पे 8 डाल दो तो y कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। सॉरी, आपने y की वैल्यू कितनी डाली, 8 डाली, 72, तो 5x कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। x की वैल्यू आ गई 8/5, 8/5 आ गई, तो इसका मतलब 3.6 हो गया। हाँ 3.6। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 3.6, 8, और ये कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया, 0,8 आ गया, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया, 0,4 आ गया। एक कोऑर्डिनेट ये भी तो है कॉर्नर का, एक ये भी है कोना। तो ये कोना, फिर यहाँ वाला कोना, फिर ये कोना, फिर ये वाला कोना, और फिर ये वाला कोना। तो 5 कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट, यहाँ लिख लो कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर लिख लो z इक्वल टू कितना था, z इक्वल टू था 6x प्लस 2y, ठीक है। तो देखो पहला कॉर्नर पॉइंट कितना, 0,4, 0,4 पे वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 8 आ गई।
फिर 0,8, 0,8 पे वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, है ना। फिर आई बारी 4,0 की, 4,0 पे कितना आ गया, 24 आ गया। फिर बारी किसकी आ गई, 18,0 की, 18,0 पे कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। फिर आ गई बारी किसकी, 3.6,8 की। अब 3.6,8 तो 6 इंटू 3.6 प्लस 8 इंटू 2 कितना हो गया, ये 21.6 प्लस 16, ये आ गया 37.6। तुमको क्या चाहिए थी बेटा, मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, है ना। तुमको कौन सी वैल्यू चाहिए थी, मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो भाई यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 8 एट 0,4। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एलपीपी का। एलपीपी आपका टोटल 5 नंबर का आएगा, सॉरी हाँ 5 नंबर का आएगा, लेकिन आपको 6 या 7 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये बहुत इजी सेक्शन है। अब आप लगाओ आधे घंटे में आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, ठीक है। अब ये आपको सारे कॉर्नर पॉइंट वगैरह हमने सब बता दिया क्या क्या होता है। अब एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा हैं, और फिर उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आप ख़त्म ही मानो, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन आप अपने सेल्फ करने के लिए ये लिख सकते हैं, इसको आप करिए, ठीक है। और जो भी आएगा इसका आंसर आप लोग चेक कर लेना उसको कि आपका आंसर क्या आता। अब कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसा ये क्वेश्चन है ना मिनिमम जेड या मैक्सिमम जेड, तो होगा क्या, जैसे मैक्सिमम जेड का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, फिर कॉन्स्टेंट्स मतलब इन कॉन्स्टेंट्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। और इन कॉन्स्टेंट्स में आपको x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी दे रखा होगा, सब कुछ दे रखा होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ग्राफ बना लिया, ठीक है। आपने ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, ठीक है। और ये सपोज करो आपका शेडेड एरिया आ गया, ठीक। उस शेडेड एरिया में आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ गए A1 B1, A2 B2, A3 B3, ठीक है। और फिर A4 B4, सपोज करो ऐसा कुछ आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो A1 B1, A2 B2, A3 B3 और A4 B4, इस टाइप से तो करोगे। और यहाँ पर z इक्वल टू आपके पास ax प्लस बी वाई करके कुछ हैगा, ठीक है। अब z इक्वल टू ax प्लस बी वाई है और ये सारे कॉर्नर पॉइंट हैं आपके पास। अब आपको इन कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या करना होता है, z की वैल्यू निकालनी होती है। सपोज करो यहाँ पर आ गई p, q, r और p, और p यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है ना, p जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। अब हुआ क्या यहाँ पर दिक्कत क्या आई कि अभी तक पीछे जो क्वेश्चन करा था उसमें एक ही जगह पे मैक्सिमम वैल्यू आई थी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी दो दो पॉइंट पे आ रही है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू दो दो पॉइंट पे आ रही है, तो आपकी लाइन क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू पी, ठीक है। 2 पॉइंट पे आ रही है ना, तो वो 2 पॉइंट पर नहीं आएगी, हम क्या लिखेंगे, विच लाइज ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, किस किस को ज्वाइनिंग, A1 B1 एंड A4 B4। तो A1 B1 और A4 B4 को जो जोड़ने वाली लाइन है उसके हर पॉइंट पे, ठीक है। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू तो P आई, लेकिन वो एक पॉइंट पर ना आकर 2 पॉइंट पे आ रही थी, लेकिन वो 2 पॉइंट पे नहीं आ रही, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आ रही है। और वो कौन सी पॉइंट किस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, वो लाई करते हैं उस लाइन के ऊपर जो लाइन जोड़ती है A1 B1 और A4 B4 को। ऐसे ही अगर आपका क्वेश्चन मिनिमम का होता तो मिनिमम में भी हम लोग बेटे ये सेम प्रोसीजर लगाते, ठीक है। एक चीज और देख लो, अब सपोज करो आपको उसने क्वेश्चन में एक फिगर दे दी, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर दे दिया 5,0 और यहाँ पर दे दिया 0,4 और एक ये लाइन दे दी, ठीक है। और एक लाइन ये दे दी, ये कोऑर्डिनेट दे दिया उसने 0,2, ये कोऑर्डिनेट उसने दे दिया आपको 4,3 दे दिया,
ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट उसने 7,0 दे दिया। ये लाइन हो गई आपकी AB, ये हो गई आपकी CD, ये हो गई आपकी PQ। ठीक है, और शेडेड एरिया ये है। आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से समझते रहे ना, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए बात हो रही है। अब वो कहता है कि तुम कांस्टेंट बनाओ, ठीक है, कांस्टेंट AB बनाओ, कांस्टेंट AB कि AB तो लाइन ये है, लेकिन अब इस AB का कांस्टेंट क्या था, मतलब आप पहले इनइक्वलिटी से ग्राफ बना रहे थे, अब वो कह रहा है आपको ग्राफ से इनइक्वलिटी बनाओ। तो सबसे पहला काम तो तुम इक्वेशन AB निकाल लो। अब इक्वेशन AB कौन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 0,4 और 5,0 से। अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू -4 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस 0। तो ये आ गया 5y माइनस 20 इक्वल टू -4x। तो ये आ गया 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। अब ये तो इक्वल टू 20 आई, लेकिन हमको इक्वल टू 20 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको तो इनइक्वलिटी चाहिए। ये तो मैंने इक्वेशन बना ली। अब यहाँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, एक ही कारण, एक ही केस होगा। अब तुम ये देखो, ये ओरिजिन को कंटेन कर रही है, ये लाइन ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रही है, ये तो ओरिजिन को छोड़ रही है। ठीक है, तो जब ये लाइन ओरिजिन को छोड़ेगी तो इसका मतलब 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब मैं x और y को 0 0 रखूंगा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। हो जाएगी ना फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगी तो ओरिजिन को छोड़ देगी। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि PQ की इक्वेशन निकालो भाई, PQ के लिए करो, तो PQ के लिए क्या करोगे, फिर वही y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3 अपॉन 7